हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं जानता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट नो। आई डोंट नो। मैं कुछ नहीं पूछता। आई डोंट आस्क एनीथिंग। आई डोंट आस्क एनीथिंग। दोस्तों साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी मेरे साथ रिपीट करते जाएं ताकि आपका एक्सेंट, आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करने का तरीका और ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि कैसे सेंटेंस को बोलना होता है। वो यहाँ नहीं आती। शी डजंट कम हियर। शी डजंट कम हियर। यहाँ पे हम डज नॉट की जगह डजंट मतलब थोड़ा कंट्रैक्ट करके शॉर्ट करके बोलते हैं। आज सर्दी नहीं है। इट्स नॉट कोल्ड टुडे। इट्स नॉट कोल्ड टुडे। वो गैर शादीशुदा है। शी इजंट मैरिड। शी इजंट मैरिड। इज नॉट को हमने कंट्रैक्ट किया है। शी इजंट मैरिड। मुझे खत नहीं मिला। आई डिडंट गेट द लेटर। आई डिडंट गेट द लेटर। यहाँ पे भी हमने डिड नॉट को कंट्रैक्ट किया है। आई डिडंट गेट द लेटर। मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट गो देयर। नीड नॉट को हम कंट्रैक्ट करके नीडंट बोलते हैं। यू नीडंट गो देयर। ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स। दीज आर माई बुक्स। वो तुम्हारी किताबें हैं। दीज आर योर बुक्स। मेरी हैं तो माई बुक्स, अगर तुम्हारी हैं तो फिर आप योर का यूज़ करेंगे। दीज आर योर बुक्स। वो मेज़ पर हैं। दे आर ऑन द टेबल। दे आर ऑन द टेबल। कोई चीज़ें हैं जो कि मेज़ के ऊपर पड़ी हुई हैं तो उसके लिए हम ऑन द टेबल का यूज़ करते हैं। वहाँ हम में से कोई नहीं गया। None of us went there. None of us went there. वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। She is wiser than me. She is wiser than me. ये घड़ी मेरी है। This watch is mine. This watch is mine. जब आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है तो देन आप mine का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये पेन मेरा है। This pen is mine. ये किताब मेरी है। This book is mine. ठीक है, तो इसी तरह this watch is mine. ये घर उसका है। दिस हाउस इज हिज। हिज मतलब वो कोई लड़का है जिसका है। दिस हाउस इज हिज मतलब ये घर उसका है। ये किताब किसकी है? हुज बुक इज दिस। जब आप इस तरह से बोलते हैं, किसी से पूछते हैं कि फलां चीज़ किसकी है, मतलब किसकी मलकियत है, देन हम यहाँ पे हुज का यूज़ करते हैं जिसका मतलब है किसका। ठीक है, हुज बुक इज दिस। ये किताब किसकी है मतलब ये किसकी मलकियत है। मैं आपको घर पर मिलूंगा। आई सी यू एट होम। आई सी यू एट होम। लोग नदी में नहाते हैं। पीपल बेथ इन द रिवर। पीपल बेथ इन द रिवर। वो अपने मकान के अंदर गया। ही वेंट इन टू हिज हाउस। ही वेंट इन टू हिज हाउस। जहाँ तक मुझे याद है। As far as I remember। अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली स्लाइड पे इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। As far as I remember। वो कल यहाँ पर था, मतलब जहाँ तक मुझे याद है। As far as I remember वो कल यहाँ पर था। He was here yesterday। वो अगस्त में आएगा। He will come in August। He will come in August। तुम 3:30 बजे आए। You came at 3:30। 3:30 के लिए हम 3:30 का यूज़ कर रहे हैं। शो शुरू होने वाला है। द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। कोई काम होने वाला है तो उसके लिए हम अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो। ये शुरू होने वाला है। दिस इज़ अबाउट टू स्टार्ट। द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। मैं उससे अगले माह मिलूँगा। आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे भी हमने आई विल को कंट्रैक्ट किया है। आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। लड़का स्कूल से गैरहाजिर था। द बॉय वॉज एबसेंट फ्राम स्कूल। द बॉय वॉज एबसेंट फ्राम स्कूल। वो गाने में माहिर है। ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक। ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक। उसे कामयाबी का पूरा यकीन था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। उसे आम बहुत बहाते हैं, मतलब वो आम खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसको हम बोलेंगे ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, तो
तो यहाँ पे ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज का मतलब है कि उसे आम खाने का बहुत शौक है। उसे देखकर उसका भाई याद आता है। मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे उसके भाई की याद आती है, इसका ये मतलब है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब ब्रदर। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रो। ये मेज गोल है। दिस टेबल इज राउंड, दिस टेबल इज राउंड। वो लंबा है। ही इज टॉल, ही इज टॉल। समीर दरमियानी कद का है। समीर इज ऑफ मीडियम हाइट, समीर इज ऑफ मीडियम हाइट। आयशा मोटी है। आयशा इज फैट, आयशा इज फैट। मोटे के लिए हम फैट का यूज करते हैं। इसी तरह सलमा दुबली पतली है, मतलब वो थोड़ी स्मार्ट सी है। सलमा इज स्लिम, वो थोड़ी दुबली पतली सी है। सलमा इज स्लिम। सेमी गोरी है। सेमी इज फेयर, मतलब उसका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर है, ठीक है। सेमी इज फेयर। आसिम सांवला या फिर काला है। आसिम इज डार्क, आसिम इज डार्क। उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं है। ही इज क्लीन शेव्ड, मतलब उसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है और मूंछ भी नहीं है, तो उसको हम क्लीन शेव्ड बोलेंगे, ठीक है। ही इज क्लीन शेव्ड। वो अंग्रेजी में कमजोर है। ही इज वीक इन इंग्लिश, ही इज वीक इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? इन विच कॉलेज आर यू, इन विच कॉलेज आर यू। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, ठीक है। वो अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड इन इंग्लिश। आपका ध्यान किस तरफ है? वट आर यू लुकिंग एट, वट आर यू लुकिंग एट, मतलब तुम इस वक्त किधर देख रहे हो, तुम्हारी तवज्जो किधर है, ध्यान किधर है। क्या हाजिरी लग गई? हैज़ द रोल बीन कॉल्ड, हैज़ द रोल बीन कॉल्ड। रोल का मतलब हाजिरी। सारी कोशिशें नाकाम रहीं। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। ये पेपर किसने बनाया है? हु हैज़ सेट दिस पेपर, हु हैज़ सेट दिस पेपर। स्कूल जाने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम टू स्कूल, इट इज़ टाइम टू स्कूल। लड़के ने नज़म सुनाई। द बॉय रिसाइटेड द पोअम, द बॉय रिसाइटेड द पोअम। दोस्तों इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह से है, पोअम, पोअम, ठीक है। द बॉय रिसाइटेड द पोअम, ठीक है। टीचर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। द टीचर एग्जेम्प्टेड माई फाइन, द टीचर एग्जेम्प्टेड माई फाइन, एग्जेम्प्टेड, ठीक है। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट, आई हैड फीवर लास्ट नाइट। वो आंखों का डॉक्टर है। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट, ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। वो काना है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। वो लंगड़ा है। ही इज लैम, ही इज लैम, मतलब वो चल नहीं सकता, वो माजूर है। ही इज लैम। मुझे अक्सर कब्ज रहती है। आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन, आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज। इससे मुझे आराम मिलता है। इट्स कम्फर्टिंग, इट्स कम्फर्टिंग। मेरा पेट खराब है। माई स्टमक इज अपसेट, माई स्टमक इज अपसेट। मुझे बुखार लग रहा है। आई एम फीलिंग फीवरिश, आई एम फीलिंग फीवरिश। किसी डॉक्टर को दिखाओ। कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। उसका बुखार उतर गया। हिज फीवर इज डाउन, हिज फीवर इज डाउन। इलाज से परहेज अच्छा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो हालत हैज में है। शी इज इन हर पीरियड, शी इज इन हर पीरियड। नीम हकीमों से बचो। बीवेयर ऑफ क्वैक्स, बीवेयर ऑफ क्वैक्स। क्वैक्स कहते हैं जो नीम हकीम होते हैं, ठीक है। तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज रनिंग, योर नोज इज रनिंग। वो आज कैसा है? हाउ इज ही टुडे, हाउ इज ही टुडे। उसके सर में दर्द है। ही हैज़ अ हेड एक, ही हैज़ अ हेड एक। हेड एक का मतलब सर का दर्द। आपको पसीना आ रहा है। यू आर परस्पायरिंग, ये वर्ड होता है परस्पायरिंग, ठीक है। यू आर परस्पायरिंग।
मैं नहीं भीगा। I didn't get drenched. I didn't get drenched. मैंने did not को कंट्रैक्ट करके didn't बोला है। I did not get drenched. बहुत धूल है। It's terribly dusty. It's terribly dusty. बाहर तूफान आ रहा है। A storm is raging outside. A storm is raging outside.